नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र 8वें भाव में किस प्रकार के परिणाम देता है, शुभ और अशुभ दोनों। यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ही शुभ माना गया है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो अत्यंत विलक्षण परिणाम देने की शक्ति होती है, चाहे वो आपका भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो। पर बात ये रहती है कि यदि शुक्र यहाँ पीड़ित अवस्था में हो तो काफ़ी नकारात्मक पक्ष भी सामने आते हैं। वो क्या होते हैं उनकी चर्चा होगी। और यदि कोई भी समस्याएं शुक्र द्वारा यहाँ खड़ी हो रही हैं आपके जीवन में तो उसके उपाय क्या है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उससे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र 8वें भाव में तो किस प्रकार के परिणाम देता है। सबसे पहले शुभ परिणामों की चर्चा करेंगे। तो शुभ परिणाम कब आते हैं? जब शुक्र बली हो, अच्छे योग बनाए, 8वें भाव में शुभ स्थिति में हो। तो ये कब होता है? यानी कि मान लीजिए शुक्र जो है अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है और राजयोग धन योग 8वें भाव में बना रहा है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है और जिस ग्रह की राशि में है वह कुंडली में बली अवस्था में होना ही चाहिए। क्योंकि 8वां भाव देखिए बहुत शुभ स्थान नहीं होता, क्योंकि 8वें भाव जो है दुस्थान माना गया है। काफ़ी जो है नकारात्मकताएं 8वें भाव से जुड़ी होती हैं। उतार चढ़ावों को दिखाता है, जीवन में कष्टों को दिखाता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं को दिखाता है, किसी तरीके के जो है एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरीज ये सब दिखाता है, किसी तरीके की हानि को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है। तो 8वां भाव कोई बहुत बढ़िया भाव नहीं माना गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना रहता है कि जो ग्रह अष्टम में होते हैं, खासतौर से नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक्स, यानी बृहस्पति, बुध, चंद्र और शुक्र जैसे ग्रह अगर 8वें में हैं तो उनको बहुत बखूबी गौर से देखना होता है। क्योंकि ये शक्ति अगर अच्छी रखते हैं परिणाम तो अच्छे देंगे अगर बढ़िया बैठे हैं, नहीं तो अगर ये पीड़ित हो गए जरा सा भी तो बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी करने की शक्ति हो जाती है। अब वो नकारात्मक पक्ष अभी अंत में चर्चा होगी, पर पहले जैसा मैंने कहा कि शुक्र अच्छे हो तो क्या, अच्छे से जैसे मैंने कहा कि ये स्थितियां हो और जिस ग्रह की राशि में बैठा हो बली अवस्था में हो। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य, चंद्र, लग्नेश कुंडली का बल तय करते हैं 3 ग्रह। तो सूर्य, चंद्र, लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो शुक्र तो छोड़िए, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो कोई भी ढंग का परिणाम नहीं देते हैं। तो कुंडली का बल नीचे चला जाता है। आप कितने ही बढ़िया उच्च के ग्रह हो, स्वग्रही उनकी दशाएं चलेंगी, फिर भी अपेक्षाकृत परिणाम आप नहीं देखेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सूर्य, चंद्र, लग्नेश जो है वो पूरी कुंडली का बल तय करते हैं, फंडामेंटल पिलर्स हैं। उनमें से एक भी अगर हिल गया तो पूरी कुंडली नीचे चली जाएगी। बाकी ग्रहों की कोई इतनी भूमिका फिर खास दिखाई नहीं पड़ती। तो जितने अभी हमने पॉइंट्स बोले ये जितने ज़्यादा बन जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे शुक्र के पास बल होगा और उतने ही बेहतरीन परिणाम शुक्र के 8वें भाव में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 8वें भाव में देखिए एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोग सोचते हैं 8वां भाव बड़ा खराब भाव है तो जो ग्रह इसमें बैठेंगे वो काफ़ी कष्ट ही देंगे। देखिए एक बात जरूर रहती है कि 8वें भाव में जो ग्रह बैठते हैं उन्हें हमें गौर से देखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशानियों को आसानी से ज़िंदगी में लाने का सामर्थ्य रखते हैं। पर अगर अच्छे योग हैं तो वो शुभ परिणाम भी देंगे। तो अच्छे योग, अब जैसे शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र क्या है? जीवन में भौतिक प्रगति, सफलता और जो भी हमारा एक सांसारिक जीवन है भाई, धन, संपत्ति, यश, वैभव, समृद्धि सब शुक्र है। तो नाम, प्रसिद्धि ये सब शुक्र है। तो अगर अष्टम में बैठता है और अच्छे योग बनाता है तो यहाँ पे भौतिक प्रगति और सफलता के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। तो शुक्र जो है अगर 8वें में हो और ताकतवर हो तो ये आप एक चीज़ गौर करेंगे कि व्यक्ति चाहे कितने ही नीचे से शुरू करके क्यों ना आया हो, आप हो सकता है बहुत ही गरीब परिवार के व्यक्ति हों, बहुत ही जो है हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास कुछ भी नहीं है, पर अगर शुक्र अष्टम में बली है तो वो व्यक्ति को शून्य से शिखर ले जाने की दम रखता है। वो एक ऐसा ग्रह है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि, और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अभी मेरे दिमाग में जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी, तो उनके केस में शुक्र अष्टम में है, बहुत प्रसिद्ध कुंडली है उनकी, कुंभ लग्न है, 8वें भाव में शुक्र योग कारक होके बली राजयोग बना के बैठा है, लग्नेश बहुत ताकतवर है। तो वहाँ क्या कंडीशन है कि भाई 8वें में शुक्र अच्छे परिणाम दे रहा है उनके जीवन में और वो शुक्र वाले क्षेत्र में ही है, फिल्म में है, एक्टर हैं। तो कंडीशन ये रहती है कि भाई अष्टम में और उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो वो जो भी बने अपनी सामर्थ्य से बने हैं। तो परिस्थिति ये रहती है कि यहाँ पर शुक्र, कोई भी व्यक्ति, अब बाकी ग्रहों पे ही बहुत डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितना प्रारब्ध, कितना भाग्य लेके आया है, कहाँ तक जाएगा, पर ये सामर्थ्य शुक्र का होता है 8वें में कि वो व्यक्ति को बहुत ही चाहे कितनी ही जो है छोटी स्थितियाँ क्यों ना हो ऊपर तक ले जाता है। और दूसरी बात ये आती है कि उसका कारण है, सबसे लॉजिक अगर समझेंगे तो शुक्र देखिए 8वें भाव से क्या देख रहा है? दूसरे भाव को देख रहा है। दूसरा भाव क्या होता है? धन का होता है।
है पैसे का। फिर उसके बाद शुक्र 8वें पे, तो 8वां भाव का 10वें से 11वें स्थान पे, तो 10वां भाव क्या होता है, काम, करियर पर और कर्म स्थान हो गया। तो कर्म स्थान से लाभ पे हो गया 11th फ्रॉम 10th, तो जो काम करोगे उसका लाभ दिखाई पड़ेगा अचानक से। और ऐसे 11वें से जो है 8वां स्थान कहाँ पड़ता है, 10वें स्थान पे। तो क्या हो गया कि जो गेन्स है, 11वां भाव हो गया लाभ और 10वां भाव हो गया कर्म। तो कर्म करोगे तो लाभ आएगा, और जो कर्म किया उसका लाभ हमें 10वें से मिल रहा है। तो परिस्थिति क्या हो गई कि गेन ऑफ कर्म मीन्स 11th फ्रॉम 10th एंड कर्म ऑफ गेन, तो वो कहाँ हो गया, 10th फ्रॉम 11th, ये भवत भवम होता है इसमें। तो कंडीशन ये आ गई। इसके बाद शुक्र जो है एक चीज़ और दिखाता है कि यदि व्यक्ति, क्योंकि देखो 8वें भाव का नैसर्गिक जो कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है, मंगल भी है, केतु भी है, बट मंगल होता है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के मुताबिक वृश्चिक राशि 8वें पड़ेगी तो मंगल बनेगा। तो परिस्थिति ये रहती है कि मंगल जो है, मगर इन शॉर्ट कि अगर कुछ गुण व्यक्ति के भीतर हैं, जैसे कि व्यक्ति कर्मठ है, जुझारू है, मेहनती है, हार नहीं मानता है, परिश्रमी है, और अपने कोई भी जिंदगी में काम हो उसके पीछे लगन है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, पैशन है, तो आप ये निश्चित बात लिख के ले लीजिए, शुक्र अष्टम में व्यक्ति को बहुत ऊंचा मुकाम देता है। और ये नहीं होता कि हर व्यक्ति विश्वविख्यात बन जाएगा, ये सब भ्रांति दिमाग में मैं नहीं रखनी है। अगर वो बाकी ग्रह कुंडली में होंगे तो वो भी बना देंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि आप मान लीजिए भाई छोटे शुरू किए, उदाहरण के तौर पे मान लो कोई इंसान ने अपनी नौकरी बहुत छोटे से शुरू करी, मान लो किसी ने जो है कोई काम, देखिए छोटा बड़ा नहीं है, बट एक होता है कि हम स्तरों की यदि बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें मायने रखती हैं। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कोई छोटे क्लास, सर्वेंट क्लास नौकरी से शुरू करता है, काम शुरू करता है, मान लीजिए कोई पियून की नौकरी हो गई, उदाहरण दे रहे हैं, और वो धीरे 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 बढ़ते हुए काफ़ी सीनियर मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तक पहुंच जाए, पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो परिस्थिति होती है कि ये जो शक्ति है शुक्र की होती है 8वें भाव में दे देने की। और एक और चीज़ होती है कि व्यक्ति के जो भीतर मैंने गुण कहे, ये जितने अधिक होंगे, या आपको अपने जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको लगाव है, प्यार है, पैशन है, और आप हार नहीं मानते, तो निश्चित तौर से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कर्मठता यदि है तो आप, और दूसरी बात ये होती है कि हम्बलनेस, क्योंकि यहाँ पॉइंट एक और होता है कि भाई देखो शुक्र जो है 8वां भाव उतार चढ़ावों का होता है। अब 8वें भाव में एक और ग्रह जिसका थोड़ा सा प्रभाव दिख जाता है वो है शनि का, मंगल के अतिरिक्त कारक तत्वों पे, क्योंकि 8वां भाव आयु का भी है, शनि आयु का नेचुरल कारक होता है, तो इस वजह से शनि का भी तत्व आता है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि मंगल शनि कर्मठता और मेहनत और एक अनुशासन जो है स्वभाव में हो, पैशन हो, डेडिकेशन हो, विल पावर हो, रिलेंटलेसनेस हो, ये सब तो दिखाते हैं तो व्यक्ति को कामयाब बनाते हैं। बट अगर दम्भ आ गया, अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो नीचे गिरा देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना रहता है कि ये जितनी विनम्रता है स्वभाव में, और जितना आपके सर पर चढ़ करके जो है सफलता बोलती नहीं है, उतना समझ लीजिए कि आपको जो मुकाम मिला है वो ठहर जाएगा, यानी कि जो पाए हो वो रुकता है और लंबे समय तक ठहरा रहता है। तो शुक्र 8वें में परिस्थिति क्या जनरेट कर देता है, विरासत दे देता है। विरासत यही नहीं होती कि माँ बाप को छोड़ के चले गए आपके लिए, विरासत ये होती है कि तुमने क्या बनाया अपने लिए। तो विरासत में ये बात रहेगी कि यहाँ पे अपना कोई नाम व्यक्ति बना के जाए, लोग आपको अच्छे तरीके से याद रखें। तो वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हों, समाज के लोग हों, कहीं पर भी। तो शुक्र अष्टम में ये, और शुक्र के अलावा भी और ग्रह होते हैं, बट शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक लिगेसी देने में, है। तो शुक्र अष्टम में जो है बहुत बढ़िया माना गया। अगर शुभ स्थिति में बाकी ग्रह बढ़िया हैं, जैसे हम अच्छे शुक्र की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति को जो है एक विरासत छोड़ने पे जो है व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो आप अपने काम से अपना नाम बनाएं और उस नाम से याद रखे जाए। अब अगर अच्छा शुक्र है, बाकी ग्रह बढ़िया है, तो ऑब्वियसली विरासत अच्छी होगी, लोग इज्जत से नाम लेंगे, इज्जत से याद करेंगे, अच्छा नाम बनेगा। और अगर बेकार है तो फिर कुख्यात भी होते हैं, लोग खराब नाम भी छोड़ के जाते हैं, उनको समाज जो है अच्छी नज़रों से नहीं याद करता है। तो ये भी चीज़ होती है, बट वो डिपेंड करेगा कुंडली पे, क्योंकि हम अच्छे शुक्र की बात करें तो ऑब्वियसली गुड लिगेसी छुड़वाता है। और दूसरा कि वैसे जो लेगेसी है कि भाई और कोई इनहेरिटेंस विरासत आप छोड़ गए, तो भाई पैसा, धन संपत्ति, रुपया, जमीन जायदाद, ये भी व्यक्ति खुद से बनाए और छोड़ दे आगे के संततियों के लिए, वो भी एक होता है। तो यहाँ ये एक बहुत अच्छा पार्ट। दूसरा क्या होता है कि 8वां भाव, चौथा भाव जो होते हैं वो भूमि के होते हैं, और शुक्र अगर अच्छा है, मंगल शनि बढ़िया है,
तो आप ये बात समझ के चले कि भाई भले ही ज़िंदगी में मान लीजिए आज आपके पास कुछ भी ना हो, अपना घर भी ना हो, पर यह है कि अष्टम में शुक्र अगर बली है तो कैसे भी करके व्यक्ति अपना घर, अच्छा घर, संपत्ति ज़रूर बनाता है। और हमने कई दफ़ा देखा एक से अधिक बनाता है, एक नहीं बनता, एक से ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि लैंड और प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। उसमें इन्वेस्टमेंट्स अगर रखते हैं तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं और आपकी जो एक संपत्ति बनती है वो बहुत लंबे समय तक टिकती भी है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट होता है। दूसरा ये होता है कि मान लीजिए आपको इनहेरिटेंस मिले, माता पिता से पैतृक संपत्ति मिले, वो भी हो सकता है। और पैतृक संपत्ति सिर्फ इसी संदर्भ में नहीं कहते इनहेरिटेंस कि भाई आपके माता पिता आपके लिए कुछ छोड़ गए, पैसा या ज़मीनें, वो तो अलग चीज़ है। एक होता है कि अपने माता पिता की जो गुडविल है उसके द्वारा आपको फ़ायदा हो, कि भाई माता पिता का नाम था, इज्जत थी, भले ही बहुत पैसा नहीं था, ज़मीनें नहीं थी, बहुत बड़े कोई आदमी नहीं थे वो, बट फिर भी जो उनका नाम था, इज्जत था, उनका एक जो सोशल कॉन्टैक्ट्स थे, उसके चलते आपको लाभ होता हो, तो ये चीज़ आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बाकी भी भौतिक परिप्रेक्ष्यों के लिए शुक्र बहुत अच्छा होता है कि भाई संपत्ति देता है, पैसा, गाड़ियाँ, व्हीकल्स देता है, पावर अथॉरिटी देता है। अगर अच्छे योग बनाए हैं तो सरकार में काम करने के लिए या किसी भी प्रशासनिक स्थिति में लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता वाले रोल्स में काम करने के लिए अच्छा हो जाता है। तो पावर, अथॉरिटी, नेम, लेगेसी की बात अभी कही थी। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि देता है। जीवन में ऐसा नहीं होता है कि आप कभी जो है मतलब कोई आर्थिक संकट से भयानक गुजरे, और अगर गुजरते भी हैं, क्योंकि 8वां भाव उतार चढ़ावों का होता है, तो बाहर जरूर निकालेगा, पहले से ज़्यादा तरीके से निकालेगा। ये भी अमिताभ बच्चन जी के केस में रहा। फाइनेंशियल क्राइसिस रही, बहुत तगड़ी रही, बट उससे उभरे और उससे कई गुना ज़्यादा भविष्य में कमाया, तो वो चीज़ आती। बट पार्ट यह है कि शुक्र अष्टम में व्यक्ति को कंगाल नहीं होने देगा। भले ही कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए बाकी ग्रहों के चलते, क्योंकि बाकी ग्रह भी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल सड़क पे आ गए, ऐसा नहीं। अगर बढ़िया है तो दोबारा से रिबाउंड देता है, दोबारा व्यक्ति को खड़ा कर देता है। पर एक और चीज़ होती है, 8वां भाव आयु का है, तो अगर शुक्र अच्छा है, लग्नेश बली है, 8वें भाव का स्वामी ताकतवर है, तो ये क्या दिखाएंगे? आयु की वृद्धि, तो लंबी आयु देता है। अब भले, क्योंकि और एक और चीज़ है, शुक्र संजीवनी का कारक है, तो इसमें ये भी रहता है कि मान लीजिए अगर कोई रोग या व्याधि दे भी रहा है, क्योंकि 8वें भाव में हेल्थ इश्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं, वो बढ़िया बैठे जैसा भी हेल्थ इश्यूज़ देने की शक्ति हो सकती है उसके ऊपर। तो मान लो अगर हेल्थ इश्यूज़ कोई आ भी रहे हैं तो उनको ठीक करता है, भले ही वो कितने ही हेल्थ इश्यूज़ हो गए या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी चीज़ें मान लो ऐसा खड़ा भी कर रहा है, तो इट विल हेल्प यू टू रीगेन, दोबारा से ठीक करेगा, दोबारा से अपने आयु को ख़त्म ना कर दे कि मृत्यु हो जाए, व्यक्ति सही हो, भले ही कितना कष्टदायी जो है परिस्थितियों से वो क्यों ना गुजर जाए शारीरिक स्तर पर, बट फिर भी वो एक जो मैंने कहा दोबारा से व्यक्ति को उठा के खड़ा कर देना है। 8वां भाव क्या? अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, तो शुक्र वहाँ देने की ताकत रखता है। अच्छा होगा तो आयु की वृद्धि करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि शुक्र और चंद्रमा देखिए मोह के ग्रह हैं, अटैचमेंट पैदा करते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम समय देखो जो है व्यक्ति को भौतिकवादी मानसिकता देता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक नहीं बना सकता, उसकी अभी परिस्थिति देखेंगे, पर मैक्सिमम टाइम शुक्र अष्टम में व्यक्ति को भौतिकवादी महत्वाकांक्षा ज़्यादा देता है कि भाई पैसा, जमीन जायदाद, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, अच्छा घर परिवार, यही चीज़ के पीछे ज़्यादा भगाता है, वो पूरे जीवन इसी के पीछे निकलवा देता है। पर एक चीज़ और होती है कि जो चीज़ आप हासिल करते हैं उससे मोह बहुत भयानक पैदा करता है। वो व्यक्ति उसे वो पता चले ना पता चले, बट वो चीज़ हो जाती है कि जो हमने कमाया वो हमारे लिए वैल्यूबल बहुत है, तो अगर वो गलती से भी कहीं छूट रहा है या एक भय है तो ये फियर और इनसिक्योरिटी जरूर खड़ी करता है 8वें में, कि मान लो हमने कोई पद कमाया तो पद छूट जाने का डर, इज्जत खो जाने का डर, पैसा खो जाने का डर, जमीन जायदाद छूट छाट गई क्या होगा, परिवार कुछ हो गया तो क्या होगा। ये जो फालतू चीज़ें होती हैं ये दिमाग में फियर और इनसिक्योरिटी बहुत पैदा करता है, क्योंकि मोह और आसक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। और एक बात ध्यान रखो, 8वां भाव का होता है एक्सट्रीमिटीज़ का होता है, वृश्चिक राशि नेचुरल पड़ती है, तो 8वें भाव में वृश्चिक का अर्थ क्या है? या तो फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव, बाकी कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि वीनस एक्सट्रीम्स में बिहेव कर रहा है, तो वीनस इज इमोशंस, मून इज इमोशंस। तो अब इमोशंस जो है या तो बहुत ही ज़्यादा जो है उफान मार रहे हैं कि भाई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही रिवर्स,
इनसेंसिटिव हो गए कि भाई इमोशंस बहुत ही दबे हुए हैं, ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कुंडली पे। पर ये फियर, इनसिक्योरिटीज़ और जो अटैचमेंट, मोह वाली बात कही गई, ये बहुत हद तक देखने मिलता है। इसके अलावा बाकी जैसे मैंने कहा, ये लग्जरीज, प्लेजर्स देता है, चाहे वो अच्छा खाना, कपड़ा, घूमना फिरना, रहना, अच्छे घर, ज़मीनें, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। बढ़िया अगर शुक्र स्थिति में है तो देगा। और इसके अलावा 8वां भाव क्या होता है? वासना का होता है, सेक्सुअल लाइफ का होता है। तो शुक्र, मंगल, राहु, चंद्रमा, ये सब वासना के ग्रह हैं। तो अष्टम में शुक्र कैसा भी बैठे, अगर ठीक ठाक है तो यहाँ पे व्यक्ति के भीतर वासना का तत्व बढ़ा देगा, लस्ट बढ़ा देगा। और एक बात ये रहती है कि जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत मायने रखता है। तो इस केस में जो रिलेशनशिप है, मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट स्थिति है ये। बट ये एक कंडीशन हमने कई बार देखी कि शुक्र अष्टम में कितना ही बढ़िया बैठ जाए, वो मैरिज के लिए कोई बहुत अच्छे फंक्शन नहीं करता है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें उसमें देखने मिलती हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि भौतिक स्तर पे विवाह बहुत कामयाब हो जाए, यानी कि भाई मान लीजिए शादी के बाद तरक्की, किसी के योग ऐसे हैं तो वो पॉसिबल है, क्योंकि शुक्र शादी ब्याह का ग्रह होता है। तो अगर ऐसा है कि भाई शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय दिखाई पड़ा, अचानक से बहुत तरक्की दिखाई पड़ी और जीवन में बहुत सफलता पा गए, वो होता है। बट एक बात रह भी रहती है कि विवाह के संदर्भ में या रिलेशनशिप्स, प्रेम संबंधों को लेकर के शुक्र अष्टम में उतार चढ़ाव की स्थिति देता है। इसके लिए अन्य योगों को भी देखिए, क्योंकि सिर्फ एक ग्रह से हम नहीं देखते हैं शादी ब्याह, बाकी भी चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, मैरिज कैसे देखी जाती है ज्योतिष में, उसको आप देखिए। बट शुक्र अष्टम में ये रहता है कि जो भी मैरिज या रिलेशनशिप है उसमें शुरुआत में इनिशियल फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है, हाई इनिशियल फिजिकल अट्रैक्शन होगा। धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं जो है ग्रेजुअल डिटैचमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, नेग्लेक्शन या बोर्डम या डलनेस प्रिवेल करती है, उसे काटा नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा धीरे धीरे जो करियर और एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, भौतिक जीवन है, वो ओवर पावर करता है कि हम परिवार को जो है उतना समय नहीं दे पाते। और उसके दो कारण होते हैं, क्योंकि करियर एम्बिशंस ओवर पावर कर रही हैं इतनी ज़्यादा कि आप परिवार के जो है जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। और दूसरा कि कहीं ना कहीं अगर जो है भावनात्मक स्तर पे दूरी, असंतुष्टि या जो है एक नेग्लेक्शन जो मैंने कहा वो पैदा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो वो भी जो है डलनेस, आइसोलेशन, बोर्डम प्रिवेल कर रहा है। तो अब ऊबन हो गई है कि भाई ठीक है, चलाना तो है, बट कहीं ना कहीं चलो ठीक है वाली बात है। तो वो जो पार्ट है वो ये दो भूमिका निभा देते हैं कि जो प्रेम तत्व है, भावनात्मक संतुष्टि और लगाव का पक्ष है, वो दबने लग जाता है। तो शुक्र अष्टम में विवाह के परिप्रेक्ष्य में कैसे भी बैठे कोई बहुत बढ़िया परिस्थिति नहीं मानी गई है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि ये पति या पत्नी के स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। डिपेंड करता है कुंडली में योगों के ऊपर कि भाई खुद को हेल्थ को दिक्कत हो, वो भी पॉसिबल है, और पत्नी या पति जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लग जाए, वो भी पॉसिबल है। इसके बाद शुक्र जो है क्योंकि दूसरे भाव को दृष्टि देता है, तो दूसरा भाव क्या है? वाणी का है। तो ये हमारे बोलने की क्षमता अच्छी कर सकता है। इसके लिए अगर बुध बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा कि भाई व्यक्ति बोलने में बड़ा कुशल है, वाक शैली उसकी बहुत अच्छी है, लोगों को आप आसानी से अपनी बातों से प्रभावित कर पाते हैं, लेखन शैली अच्छी है। तो इस मामलों में बहुत अच्छा हो जाता है शुक्र कम्युनिकेशन और स्पीच को लेकर के। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर शुक्र आध्यात्मिक योग कुंडली में बन जाए तो क्या है, क्योंकि 8वां भाव अल्टीमेटली मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है, ध्यान, समाधि, तपस्या को दिखाता है, विरक्ति, वैराग्य, संन्यास को दिखाता है। और अष्टम भाव में अगर शुक्र चला जाए, क्योंकि शुक्र माया का ग्रह है, और अच्छे आध्यात्मिक योग यदि बनते हैं कुंडली में, तो यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति भी श्रेष्ठ स्तंभ की होती है, श्रेष्ठ स्तर की। पर ये तभी होगा जब अच्छे आध्यात्मिक योग बनेंगे। और ये ध्यान रखेंगे, अगर आध्यात्मिक योग प्रबल शैली के हैं तो फिर जो भौतिक परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई हैं वो सारी दब जाएंगी। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के जब भी कोई ग्रह कॉम्बिनेशन बना डालता है बढ़िया वाले, तो फिर वो व्यक्ति को जीवन में जो है विरक्ति करने के लिए मजबूर कर देते हैं ग्रह। आप जीवन में कुछ भी पा जाइए, संतुष्टि नहीं पाएंगे, भौतिक जगत में कुछ भी बन जाइए, सुख नहीं पाएंगे। हमेशा वो प्रेरित करेगा कि अंदरूनी खालीपन, अधूरापन है और आध्यात्मिक के प्रति निकलो, वरना यहाँ पे कोई जो सुख खोज रहे हो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पॉइंट ये आता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, बढ़ती है। 8वां भाव लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो शुक्र इमोशंस है, ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो तुम्हारे भीतर ट्रॉमा पैदा कर दें, इमोशनल अपहीवल, बहुत ज़बरदस्त भावनात्मक जो है स्तर पर हिला डालते हैं, कोई आघात पहुंचाते हैं जो अंदर से झकझोरे तुमको। और जब वो व्यक्ति उस परिस्थिति से गुजरता है तब जाकर के उसके अंदर ये एहसास पैदा हो कि हम जिंदगी में अभी तक कर क्या रहे थे,
जीवन का कोई अर्थ उद्देश्य है भी कि ऐसे ही कट के जीवन निकल जाएगा और हम व्यर्थता में ही अपना जीवन नष्ट कर देंगे? ये बहुत कम श्रेणियों में होता है, बट अष्टम में शुक्र अगर बली है और आध्यात्मिक योग हैं तो ये दिखाई पड़ता है। तो इसमें जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, डिटैचमेंट बहुत देखने मिलता है, कोई ना कोई मतलब अच्छे योग हो जाए तो। और ये ज्योतिष है, योग, ध्यान, मंत्र, तंत्र, तपस्या, वैराग्य, भक्ति, आत्मज्ञान, संन्यास, हर गुप्त प्रकार के विज्ञान, ऑकल्ट साइंस जिसको कहते हैं, इन सब के लिए अत्यंत उत्तम कोटि का माना जाता है। शुक्र अष्टम में सिद्धियां भी दे सकता है। 8वां भाव क्या सिद्धियों का माना गया है। अब ये विलक्षण स्थिति है, हर आदमी में नहीं देखने मिलेगा, पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये संभव है। 8वें भाव में अगर शुक्र बली हो गया, और ऐसे योग है शनि, केतु, गुरु, सूर्य, आत्मा कारक, चंद्रमा, लग्नेश, ये सब बहुत ताकतवर है। धर्म मोक्ष त्रिकोण बलवान है। तो अगर अष्टम में शुक्र बैठा तो आध्यात्मिक प्रगति निश्चित तौर से दिखाता है। तो यहाँ पे ये जितना पार्ट है बहुत उत्तम हो जाता है। हाँ, तो अब इसमें जैसे कि आचार्य रजनीश ओशो जो रहे उनके केस में शुक्र मेरे ख्याल से लग्नेश है और 8वें में गया है। तो वो जो उनका एक मतलब फिलॉसफी के का ज्ञान और उसको जो एक नए तरीके से पेश करते थे, तो आप कई लोगों प्रसिद्ध है, सबने सुना है। तो वो जो एक पक्ष है उनके केस में क्या है, अष्टम में शुक्र है, लग्नेश होके बली है। तो इसमें बात ये रहती है कि वहाँ पे वो चीज़ें आ रही, संन्यास योग बना दिया उसने। तो परिस्थिति ये रहती है कि शुक्र 8वें में बहुत अच्छे परिणाम भी आते हैं। और एक पक्ष जरूर रहेगा, वो ये है कि शुक्र कैसा भी बैठे, पर जिन भावों का वो स्वामी है, जिस भी भाव का, भाई जहाँ पे भी वृषभ राशि और तुला राशि पड़ रही होगी, उन भावों को लेकर के 8वें में उतार चढ़ाव जरूर देखने मिलेगा। मान लो 5वें भाव का स्वामी है, तो 5वें भाव का स्वामी बना तो 5वां भाव क्या, रिलेशनशिप्स को लेकर उतार चढ़ाव होंगे, पढ़ाई लिखाई को लेकर उतार चढ़ाव होंगे, फिर संतान को लेके कोई उतार चढ़ाव होंगे, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स को लेके कोई उतार चढ़ाव होंगे, पॉसिबल है। तो ये उदाहरण है। हाँ, तो ये पार्ट हुआ। और इसके बाद कुछ एक एरियाज़ हैं नौकरी चाकरी काम धंधे को लेके जिनके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़, बैंक, ऑडिट, अकाउंट, टैक्स, इंश्योरेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, टैक्स, रेवेन्यू, हाँ, इन सब के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए जो भी पदाधिकारी हैं, कहीं कोई प्रशासन में देखे जा सकते हैं, डिप्लोमेट्स हैं देखे जा सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, पुलिस है देख सकते हैं, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, एरोस्पेस, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, इनके क्षेत्र, फूड और एग्रीकल्चर है, होम डेकोर आइटम्स हो गए, फर्नीचर हो गया, टेक्सटाइल्स है, फुटवेयर है, चमड़े वाला कोई उद्योग है, लाइफ साइंस, मेडिसिन, हेल्थ केयर, आयुर्वेद, फिटनेस, स्पोर्ट्स देख सकते हैं। जो लोग शराब का व्यापार करते हैं, लिकर का बिजनेस है, तंबाकू का है, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जो भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं देख सकते हैं। मीडिया, मास कम्युनिकेशन है, क्रिएटिव प्रोफेशंस में, मास कम्युनिकेशन में चाहे वो एक्टिंग, म्यूज़िक, डांस, प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कुछ भी आ सकता है। योग बनेंगे तो शुक्र अष्टम में देख पाएगा। फिर इसके बाद ज्योतिष, धार्मिक कार्य, योग, फिलॉसफी, सन्यासी, मंक्स देखे जा सकते हैं। तो ये शुक्र के बेहतरीन परिणाम जो अष्टम में हो सकते थे। अब बात करते खराब हो जाए तो खराब से अर्थ ये है कि मान लीजिए भाई, पहली बात तो सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली में कमजोर स्थिति में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है। और ये बात से भ्रांति मत लेके आना कि शुक्र अष्टम में मान लो नीच है, और मान लो एक तो नीच भंग बना तो अच्छी बात है, बट अगर नीच है तो देखिए वो विवाह के लिए तो बढ़िया नहीं माना जाता है। पर एक बात ये रहती कि नीच भंग अगर नहीं भी है, पर जिस ग्रह की राशि में वो बली है, मान लो बुध बली है, या फिर शुक्र जो है वो उसको लग्नेश सूर्य चंद्रमा बढ़िया कुंडली में अच्छी स्थिति में चले गए हैं, तो ये ध्यान रखना रहता है कि शुक्र अगर अष्टम में है तो ऐसे नहीं देखना है कि नीच होगा तो बेकार है, नहीं, राशि कैसी है। और फिर मेन पॉइंट होता है कि भाई खुद कैसा बैठा। तो शुक्र अष्टम में मान लो पीड़ित है, छठे मतलब सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु से पीड़ित है, अस्त है, वक्री है, मृत्यु भाग में है, पाप कर्तरी में है, जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी ग्रह पूरी बुरी स्थिति में चला गया है। लग्नेश सूर्य चंद्रमा कुंडली में पीड़ित और
दोष बना के बैठे, पीड़ित अवस्था में बैठे, खराब हो गए हैं। इनमें से जितने पॉइंट्स बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा कुंडली कमजोर पड़ेगी, उतना ज़्यादा शुक्र नेगेटिव माना जाएगा, उतनी ज़्यादा उसके पास शक्ति होगी प्रॉब्लम देने की। अब जितने पॉइंट बोलूँगा इसको आप जानकारी की तरह लेंगे, नेगेटिव है नो डाउट, बट यहाँ पे सिर्फ इसको सिखाया जा रहा है, विद्यार्थी की तरह लीजिए, ज्योतिष सीखने के उद्देश्य से लीजिए। बाकी किसी निष्कर्ष पे मत आइए कि एकदम से कि भाई हाँ यहाँ बैठा तो ऐसा ही होगा। बाकी ग्रहों को देखा जाता है, कुंडली को ओवरऑल एनालाइज किया जाता है, तब जा करके किसी निष्कर्ष पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो कहा जाएगा उसको आपको खाली इन्फॉर्मेशन की तरह लेना है, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स अननेसेसरली। तो अब निगेटिव एस्पेक्ट जो रहते क्या रहेगा, 8वां भाव में अब शुक्र बेकार अगर हो जाए तो पहली बात क्या रहेगा, सीवियर स्ट्रगल पैदा करेगा आर्थिक स्तर पे, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, पैसा रुपया है, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत दिक्कत आती है। या तो भाई आप ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो कि आर्थिक स्तर पे बहुत कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों, बुनियादी चीज़ों के लिए भी बड़ी जो है जूझना पड़ता है, मिलती नहीं आसानी से। इसके अलावा अभाव में जीवन देता है, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर दे कि भाई पैसे का कोई नुकसान हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, कर्जे हो रहे हैं, या करियर स्टेबल नहीं रहता है, काम धंधे टिकते नहीं हैं, नौकरी छूटती रहती है, पैसे का कोई स्रोत बन ही नहीं पाता है, ये पॉसिबल है। इसके अलावा ये होता है कि या तो कोई विरासत मिले नहीं, पैतृक संपत्ति कोई थी नहीं, और अगर मिली तो आपने उसको गंवा दिया, छूट गई, या फिर वो डिस्प्यूट में पड़ी हुई है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा या तो अपनी कोई संपत्ति व्यक्ति बना नहीं पाता, एसेट्स होते नहीं कि कोई घर जमीन जायदाद गाड़ी कुछ बना पाओ, और अगर बना लिए तो अगर पीड़ित है तो छुटवा देगा, या तो कोई नुकसान देगा या वो कहीं ना कहीं बिक जाएंगे, छूट जाएंगे। इसके अलावा विवाह के लिए बहुत ही खराब, क्योंकि अगर 8वें में खराब हो गया शुक्र तो भाई हर प्रकार की प्रॉब्लम मैरिज और रिलेशनशिप में आ सकती हैं, हर प्रकार की। या तो शादी हो नहीं रही है, रिश्ते आते ही नहीं है, या टूट जाते हैं, तय हो के बाद शादी टूट गई। इसके अलावा लड़ाई झगड़े बहुत हैं, अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग है, कोई लॉयलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, किसी भी तरीके का अब्यूजिव रिलेशनशिप है। लालच और स्वार्थों के लिए रिलेशनशिप बनाया गया है, गोल्ड डिगिंग जिसको कहते हैं, झूठ है और स्वार्थ है, लाइज है, लाइज मैनिपुलेशन। बहुत ज़्यादा व्यक्ति पैसों को लेकर के जो है बहुत वो कंजूस हो जाता है, क्योंकि शुक्र पैसा है, 8वें में पीड़ित हो गया तो अब पैसा खर्चा नहीं करने देगा, भले ही समेट के बैठे रहो, खर्चा नहीं कर पाओगे। जो लोग बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, पैसा खर्च करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती, तो वो शुक्र अष्टम में दे सकता है। इसके अलावा विवाह के लिए डिवोर्स सेपरेशन पॉसिबल है, और पारिवारिक सुख काट देगा, महिला हो या पुरुष, पारिवारिक सुख नहीं होगा। आप जिंदगी में कुछ भी पा जाइए, परिवार का सुख नहीं पाएंगे। 8वें में यदि शुक्र पीड़ित हो गया, कमज़ोर हो गया, लग्न सूर्य चंद्रमा ठीक नहीं, तो ये बात लगभग तय है कि जीवन में कुछ भी पालो, भौतिक संपत्ति पा सकते हो, परिवार का सुख नहीं होगा, पत्नी का सुख नहीं होगा, पति का सुख नहीं होगा, बच्चों का सुख नहीं होगा, होगा तो छूट जाएगा, अकेला करता ही करता है। इसके अलावा शुक्र अष्टम में नकारात्मक जो है विचारधाराएं भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इमोशंस का ग्रह है। तो यहाँ पे कोई मानसिक सुख शांति नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत हैं, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है, फियर भय बहुत लगा रहता है, या तो अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं कि कोई छोड़ के चला जाएगा तो ऐसे कोई ना कोई चाहिए, व्यक्ति दूसरे के ऊपर अवलंबित बहुत रहता है, अकेले नहीं रह पाते, या फिर ऐसा है कि कोई एम्पैथी नहीं है, मतलब हम दूसरे के प्रति करुणा ही नहीं महसूस कर पाते, दूसरों के प्रति एक भाव ही नहीं पैदा होता, इनसेंसिटिविटी है, एम्पैथी है ही नहीं, इमोशनलेसनेस है, ये भी है। इसके अलावा इनसिक्योरिटीज़ हैं, डिस्ट्रस्ट है, ड्रामेबाजी की बहुत आदत होती है, ईर्ष्या बहुत है, छल और धूर्तता बहुत है। इसके अलावा एडिक्शंस पॉसिबल है, हर प्रकार के जो दुष्प्रवृत्तियाँ उनको पैदा कर देता है कि भाई सिगरेट शराब की आदत है, कोई व्यसन है, कोई जो है सेक्स एडिक्शंस हैं, सेक्सुअल परवर्जन्स हर प्रकार के पॉसिबल है कि दुनिया भर के सेक्सुअल परवर्जन्स जो हो सकते हैं, दुनिया भर की ऊल जलूल सेक्सुअल फैंटेसीज जो होती हैं, जिनको नकारात्मक मानसिक विकृतियाँ माना गया है, मेंटल साइकोलॉजिकल परवर्जन्स की कैटेगरी में डालते हैं उन्हें, पॉसिबल है, और लोग होते हैं इस प्रकार के, तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा जिनको 8वां भाव क्या होता है, डेथ का होता है, तो जिन लोगों को डेथ लाइक कल्चर से बड़ा ऑब्सेशन हो जाता है, जैसे गॉथ कल्चर है, और बहुत ज़्यादा जो है कोई देखिए, एक होता है वो पार्ट की जिसमें तंत्र और अघोर है, वो तो बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं,
वो है, पर वो आध्यात्मिकता की चरम कोटि मानी गई है, तो वो नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ऑब्सेशन विद द डेथ पार्ट। तो गॉथ लाइक कल्चर्स देखे जा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैटू वगैरह बनाते हैं। थोड़ा बहुत तो सब चलता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, और बहुत अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, जिनको जेंडर डिस्फोरिया हो सकता है, कि अपनी बॉडी में जो है हमको जो शरीर मिला है उससे हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, पॉसिबल है। इसके अलावा शुक्र अष्टम में हर प्रकार के जो है भ्रष्ट गतिविधियों को, गैर कानूनी अवैध गतिविधियों को दिखा सकता है। कुंडली पे डिपेंड करेगा, फिर से निष्कर्ष पे मत आइए, सिर्फ जानकारी की तरह लीजिए। तो ऐसे कोई भी वाइट कॉलर क्राइम्स, पैसे का गबन घोटाला है, देख सकते हैं, स्कैम्स हैं, स्कैंडल्स हैं, देख सकते हैं। फिर वैश्यावृत्ति है, देख सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग हर प्रकार की, स्मगलिंग हर प्रकार की, अब वो चाहे मानव की हो, ह्यूमंस की, या फिर और ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है, गोल्ड की है, इलीगल प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स की है, वेपन्स और आर्म्स, हथियारों की है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, पॉसिबल है सब कुछ। इसके अलावा जो इल्लीगल तरीके से शराब का, नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, कसिनोज इल्लीगल, बार्स इल्लीगल हैं, कसिनो बार पब्स वैसे तो ये दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इल्लीगल भी दिखा सकता है, पॉसिबल। इसके अलावा पूरी तरीके से अब यहाँ पे अगर पीड़ित है 8वें में, आध्यात्मिक तो बनाने से रहा, तो कंडीशन क्या रहेगी, माया के प्रति अंधापन पैदा कर देता है, टोटली हीडोनिस्टिक वेस्टेड लाइफ, सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए जिंदा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो व्यक्ति का शरीर मानव का होता है, प्रवृत्तियां सब पशु वाली होती हैं। इसके अलावा हेल्थ, स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पैदा कर सकता है अगर हेल्थ के लिए खराब है, तो हेल्थ में कुछ भी करेगा। यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हैं, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम्स हैं, आँखों की दिक्कतें हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसी भी प्रकार के हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, गुप्तांगों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, इनफर्टिलिटी है, बच्चे का नुकसान है, संतान हानि है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज स्त्रियों में किसी भी प्रकार के, ऑल काइंड ऑफ गायनोकोलॉजिकल इश्यूज पॉसिबल, मेंटल डिसऑर्डर्स हर प्रकार के पॉसिबल हैं, और सिंपल एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, पैनिक से लेकर के साइकोटिक डिसऑर्डर्स तक शुक्र अष्टम में अगर पीड़ित हो जाए देने की शक्ति रखता है। स्किज़ोफ्रेनिया तक पॉसिबल होता है अगर 8वें में पीड़ित है। इसके अलावा पार्किंसंस है, एक्सीडेंट्स हैं, सर्जरी है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो बच्चों में कभी हो जाता है, लर्निंग की इश्यूज आ जाते हैं, मृत्यु के योग बना सकता है अगर जो है मारक स्थिति में बैठ जाए। तो ये सब क्या है, इन सब से भयभीत नहीं होना है। यहाँ पे हमने विलक्षण परिणाम भी बताए हैं, बहुत अच्छे, उत्तम और नकारात्मक भी, और हर ग्रह के साथ ये होता है। तो यहाँ अगर आप किसी प्रकार के दुष्परिणाम देख रहे हैं जीवन में, तो उसके उपाय क्या है वो भी जो है उसके ऊपर विस्तार से वीडियो बनाया है। कमज़ोर शुक्र के लक्षण और उपाय क्या होते हैं, उस वीडियो को देखिए, गहराई से उसमें उपायों की चर्चा की गई है। वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली, निश्चित सुधार देखने मिलेगा। तो उसका लिंक जो है ऊपर दिखाया जा रहा है, कार्ड सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए शुक्र के अष्टम में परिणामों की चर्चा इतनी ही थी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और रील्स और पोस्ट के लिए। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।